एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, कहानी तो ऐसी लिखी है कि सामने अच्छी अच्छी वेब सीरीज भी फेल हो जाए। एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन पीछे पीछे कई सवाल छोड़ गया। एनकाउंटर के गहरे राज आपको कोई नहीं बताएगा। सुनिए एनकाउंटर की पूरी दास्तान, लेकिन उससे पहले पांच सवाल जो साबित कर देंगे एसटीएफ के द्वारा असद और गुलाम के एनकाउंटर की कहानी झूठी है। पहला सवाल, 49 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन गुलाम के सर से टोपी क्यों नहीं गिरी? दूसरा सवाल, दोनों बेसुध होकर जमीन पर गिर गए, तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, लेकिन हाथ से गन नहीं निकली, तो क्या हाथों में गन थमाई गई थी? तीसरा सवाल, दोनों को जब गोली लगी तो दोनों पीठ के बल जमीन पर गिरे और वैसे ही मर गए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पेट के बल गिरा हो या कंधे के बल गिरा हो, दोनों सीधे साधे एकदम उसी हालात में पड़े हुए मर गए। चौथा सवाल, कहानी में दावा किया गया कि दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, तो सवाल यह उठता है कि बाइक कौन चला रहा था? पांचवा सवाल, दोनों जब अत्याधुनिक हथियार चला रहे थे तो अत्याधुनिक हथियार से भला कोई पुलिस वाला क्यों घायल नहीं हुआ? शवों के आसपास विदेशी अत्याधुनिक हथियार क्यों नहीं दिखे? उमेश पाल हत्याकांड के शूटर की लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ की एक टीम बुधवार को झांसी पहुंची। एसटीएफ को शुरुआती जानकारी गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की मिली थी। बाद में सोर्स ने असद और शूटर गुलाम के भी झांसी में चिरगांव के पास होने की जानकारी दी। हालांकि गुड्डू मुस्लिम तो एसटीएफ के हाथ नहीं लगा, लेकिन असद और गुलाम एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने एनकाउंटर को लेकर सिलसिलेवार जानकारी दी है। 12 अप्रैल की रात गुड्डू मुस्लिम के झांसी के परीक्षा में छिपे होने की सूचना मिली। सोर्स ने बताया कि वो परीक्षा में सतीश पांडे नामक शख्स के घर में छिपा है। पहले भी गुड्डू मुस्लिम यहां रह चुका है। एसटीएफ की दबिश से पहले ही गुड्डू वहां से निकल गया। इसके कुछ देर बाद ही 5-5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम के भी झांसी के आसपास छिपे होने की इनपुट मिले। डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार अपनी टीम के साथ 2 गाड़ियों में झांसी के आसपास एक्टिव हो गए। एसटीएफ ने अपने सारे सोर्स एक्टिव कर सर्विलांस टीम को भी सक्रिय कर दिया। मुखबिर ने बताया कि असद सफेद रंग का पठानी सूट पहने हुए है और उसे काली टोपी लगाई है, जबकि गुलाम लोअर और डार्क ग्रीन हाफ टी शर्ट पहने हुए है, सिर पर रुमाल बांधे है। इतनी इंफॉर्मेशन से एसटीएफ के पास इस बात की सूचना पुख्ता हो गई कि भागने वाले शख्स असद और गुलाम ही हैं। इसके बाद नवेंदु कुमार और विमल कुमार ने चिरगांव से पारीछा की तरफ जाने वाले हाईवे पर ट्रेसिंग शुरू की। सुबह करीब 11:30 बजे पारीछा बांध के मोड़ से करीब 100 मीटर पहले बाइक नजर आई। एसटीएफ ने असद और गुलाम को स्कॉर्पियो एसयूवी से ओवरटेक करने की कोशिश की। दोनों समझ गए कि उसमें पुलिस है और उन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद उन्होंने बाइक कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी। एसटीएफ के मुताबिक दोनों बदमाशों को बार बार सरेंडर करने की चेतावनी दी गई, लेकिन दोनों कच्चे रास्ते पर करीब 1.5-2 किलोमीटर तक बाइक दौड़ाते रहे। उसी समय विमल कुमार सिंह की टीम ने उन्हें सामने से घेर लिया। तभी असद और गुलाम की बाइक स्लिप होकर कच्चे रास्ते से नीचे गिर गई। इसके बाद दोनों ने उठकर जमीन आड़ लेकर विदेशी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असद और गुलाम की तरफ से गोलीबारी के बाद एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। कुछ जवान गाड़ी से उतरकर पेड़ की ओट में छिप गए। करीब 30 मिनट तक दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई। नवेंदु कुमार ने अपनी पिस्टल से 2 फायर और विमल कुमार समेत टीम ने अपनी अपनी पिस्टल से 1-1 फायर किए। थोड़ी देर बाद में बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। कुछ देर इंतजार के बाद एसटीएफ ने पास जाकर देखा तो असद और गुलाम दोनों घायल पड़े थे। दोनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 112 पर 12:52 पर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया। दोनों को अस्पताल तक लेकर टीम पहुंची। इसके बाद एनकाउंटर स्पॉट के एरिया को सील किया गया। वहां फॉरेंसिक टीम ने जांच की। एसटीएफ और असद गुलाम के बीच जहां मुठभेड़ हुई वो लोकेशन कानपुर झांसी हाईवे से करीब 200 मीटर दूर है। आसपास का इलाका झाड़ियों वाला है। थोड़ी दूर ही पारीछा डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।